अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो बायोकेमिस्ट्री से है वो विटामिन रिलेटेड विटामिन ई जो है वो मैं आज आपको बताऊंगी। एक्चुअली जो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं विटामिन ई, डी, ई और जो के विटामिन हैं, ये सारे जो हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसके अलावा अगर हम विटामिन बी और सी कम्प्लेक्स देखते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हर विटामिन की कोई ना कोई स्पेसिफिक खसूसियत है। जैसे अगर हम ए की बात करते हैं तो वो नॉर्मल विजुअल प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर डी की बात करते हैं तो वो हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये विटामिन जो है ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए बहुत एसेंशियल विटामिन है। और नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसका ओरिजिन देखते हैं तो ये टोकोफिरोल्स होते हैं और टोकोस का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, फिरो का मतलब होता है बियर करना, मीन्स कि ये जो फर्टिलिटी होता है उसके प्रोसेस को ये इन्हेंस करते हैं। सिनोनिम्स क्या है, टोकोफिरोल है, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर है, मतलब जो बांझपन है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो है उसके तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर अगर आप देखें तो जो आपकी मुख्तलिफ रेडिएशंस की वजह से या आप मुख्तलिफ केमिकल अगर आप स्किन पे यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल बनते हैं, तो विटामिन ई क्या करता है कि उन फ्री रेडिकल को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद जो है उसको सेल की डैमेज या सेल की लाइसिस से बचा लेता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फैट सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है। हीट जो है अगर हम इसको हीट अप करते हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर तक ये स्टेबल रहता है। एसिड के अंदर भी डालें तो एसिडिक मीडियम के अंदर, मीन्स जैसे कि अगर आपका स्टमक है तो स्टमक जो है उसकी पीएच एसिडिक होती है, उसके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है और बहुत हाईली एसिडिक पीएच होती है, तो ये स्टमक के जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ये उससे भी स्टेबल होता है। फर्दर ये अगर हम इसकी टाइप्स देखते हैं तो इसकी जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और सबसे एक्टिव फॉर्म जो है वो अल्फ़ा टोकोफिरोल होती है, अबंडेंटली पाई जाती है और एक्टिव फॉर्म होती है। सोर्सेज जितने भी लाइट येलो ऑयल्स होते हैं जैसे कि वीट ऑयल होता है, पीनट ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, उनके अंदर ये एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है। ये तो प्लांट सोर्स हो गया। नेक्स्ट जो है अगर हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स की जो एग की यॉक होता है उसमें एक्सेस अमाउंट में होता है, मिल्क के अंदर होता है, स्पेशली जो काउ मिल्क जो होती है उसके अंदर ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, एनिमल्स के लीवर में पाया जाता है, चीज़ पनीर के अंदर, बटर और मक्खन में ये ज़्यादा मिकदार में विटामिन्स होते हैं। फर्दर अगर आप देखें प्लांट्स के अंदर तो वही व्हीट ग्राम ऑयल्स होते हैं, कॉटन सीड ऑयल है, पीनट ऑयल्स हैं, इनके अंदर ज़्यादा मिकदार में जितने भी लाइट येलो कलर के ऑयल हैं उनमें ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। फंक्शन है सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जो है वो विटामिन ए भी काम करता है, बट डिफरेंस क्या है इसमें कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो आपके बॉडी के अंदर या आपके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है तो उस दौरान जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेगा वो विटामिन ए होगा, और अगर हाई अमाउंट में ऑक्सीजन है तो तब एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जो काम करता है वो विटामिन ई है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि वही फ्री रेडिकल्स को ये अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, और फ्री रेडिकल को ट्रैप करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिपिड्स होते हैं उनकी लाइसिस या उनकी जितनी भी ब्रेक डाउन है या उनकी डिस्ट्रक्शन है ये उससे बचाता है। सेल मेम्ब्रेन का आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाई लेयर होती है, 2 लेयर्स उसके अंदर पाई जाती हैं लिपिड की। अगर लिपिड की लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है एंटीऑक्सीडेंट की वजह से तो पूरा सेल जो है वो डैमेज होगा। तो फ्री रेडिकल के तौर पर जितने भी केमिकल्स होते हैं, चाहे वो कोई रेडिएशंस हैं, सन की रेडिएशंस हैं या कोई भी केमिकल्स हैं और जिनका एक्सपोजर डायरेक्टली आपकी स्किन से हो रहा है, तो वहाँ पर जितने भी फ्री रेडिकल होंगे उनको जो कैप्चर करेंगे वो होते हैं विटामिन्स ई। हाई ऑक्सीजन लेवल पे काम करते हैं। इसके अलावा आरबीसीज जो मेम्ब्रेन होती है, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन, उसको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसकी लाइसिस से बचाते हैं, तोड़ फोड़ से। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर भी फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट जो विटामिन ई है ये उसको प्रिवेंट करता है।
फर्दर जो है रेटिना जो है उसकी मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आँख का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो एरिया जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है वो आपका रेटिना कहलाता है। तो रेटिना की मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोएंजाइम क्या होते हैं कि एंजाइम जो हैं उनके साथ एक और प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो कोएंजाइम होता है। वो ज़्यादातर मेटल आयन होते हैं या कोई भी वाइटामिन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो कोएंजाइम के तौर पर भी ये काम करता है, डीएनए को सिंथेसाइज भी करता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। एम्ब्रियो की जो लेयर है उसको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। और हैबिचुअल जो एबॉर्शंस होते हैं ये उसको प्रिवेंट करता है। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आरबीसीज की केयर करता है। इसके अलावा साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एक एंजाइम सिस्टम है जो कि ज़्यादातर क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होता है, तो ये उसमें एक्टिवेटर के तौर पर भी काम करता है।